पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सर्व प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेतमेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एफेसियों के लिए, यानी एफेसोस में रहने वाला पवित्र लोगों के लिए, उसका पहला आयत में उसका हेडिंग, उसका जो सैल्यूटेशन में पौलुस किसके लिए लिख रहा है, उसके बारे में हम पहला आयत में देख सकता है। और एफेसोस का जो कलीसिया है, अगर हम परमेश्वर का वचन में देखे जाएं, प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय के पहला आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं एफेसोस का कलीसिया किस प्रकार स्थापित हुआ है करके, हम प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय के पहला आयत से लेकर के हम वहां पर देख सकता है। वहां पर जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था, तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। और उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मनफिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और ये सब लगभग 12 पुरुष थे। देखो, यहां पर
हम परमेश्वर का वचन को आने वाले दिनों में हम मनन करेंगे। एफेसियों का पत्री में से हम मनन करेंगे। तो उसका एक फर्स्ट स्टेप पर हम परमेश्वर का वचन से देख रहे हैं एफेसोस का कलीसिया किस प्रकार स्थापित हुआ है करके हम इन वचनों में देखा है। प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय के पहले से लेकर के जो आयतों को हमने पढ़ा है उसमें एफेसोस का कलीसिया किस प्रकार स्थापित हुआ है और किसके द्वारा स्थापित हुआ है करके हम वहां पर देख सकते हैं। हमने देखा जब पौलुस अलग अलग देशों से होकर वो यात्रा करते हुए अलग अलग जगहों में जाकर लोगों को यीशु मसीह के उस सुसमाचार सुनाते हुए और यीशु मसीह का कलीसिया में जुड़ने के लिए उनको बताते हुए आगे चलते हैं, उस प्रकार हम वहां पर देख सकता है। वैसे उनके यात्रा के बीच में वो एफेसोस में आया। एफेसोस में उन्होंने 12 लोगों को देखा जो यूहन्ना के चेले थे। वहां पर उनको देख करके उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि तुम विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है? ये प्रश्न उनसे पूछा। वो प्रश्न पूछने से वहां पर एक कलीसिया स्थापित हुआ। उस प्रश्न को लेकर उन्होंने उत्तर दिया, उन 12 लोगों ने उत्तर दिया कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा भी नहीं सुना है, पवित्र आत्मा के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं है। तो प्रेरित पौलुस उनको पूछ रहा है, तो फिर आप लोगों ने उन्होंने उससे कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। और उसने यानी पौलुस ने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। और ये एक दो प्रश्न उस एफेसोस के उन 12 लोगों में से पूछने के कारण वहां पर एक कलीसिया स्थापित हुआ। उस प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हम पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। और प्रेरित पौलुस पूछा कि फिर आप लोगों ने कौन सा बपतिस्मा लिया है? यानी उसका मतलब क्या है? पहले सदी से लेकर के पवित्र आत्मा को पाना कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात माना जाता था। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं था तो प्रेरित पौलुस नहीं पूछता कि तुम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं। हालेलुया। देखो आज पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए आज के इस सीजन में, इस समय में पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा कोई कुछ चर्चा नहीं करता है। और पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं, ये ज्यादातर हम ऐसा पूछते हुए हम सुनते भी नहीं। और इन समयों में पवित्र आत्मा को पाने का इच्छा भी लोगों के अंदर कम होते जा रहे हैं। और पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का गिनती भी कलीसियाओं में कम होते जा रहा है। हालेलुया। लेकिन आज मैं बताने के लिए चाहता हूं, जिस प्रकार पहले सदी में पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए जिस समान इम्पोर्टेंट था, वैसे ही इस अंतिम समयों में, अंतिम युगों में पहुंचे हुए हमारे लिए पवित्र आत्मा को पाना कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हालेलुया पवित्र आत्मा को पाने के लिए इंतजार करना, प्रभु से मांगना,
उस आत्मा के ओर से भर जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो समझते हुए हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से हालेलुया भरा नहीं है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया नहीं है, वे परमेश्वर की आत्मा के लिए बाहर जोना, इन दिनों में प्रभु के उपस्थिति में समय को बिताना हालेलुया जरूरी है। देखो, ये प्रश्न पूछते हुए कई लोग मेरे पास भी कुछ समय पहले एक आनंद में से एक भाई में मुझसे मिले। वो बपतिस्मा लेके काफी समय हो गया, यानी बपतिस्मा लेने के बाद कुछ 25 साल से ऊपर हो गए, और आज भी उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया नहीं है। तो मैं जब पवित्र आत्मा के विषय में जब प्रचार कर रहा था, वो प्रचार खत्म होने के बाद ये व्यक्ति मेरे पास आया। वो मीटिंग खत्म होने के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आकर के उन्होंने कहा कि मैं बपतिस्मा लेके इतना साल बीत गया, मैंने अभी तक पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो इच्छा है कि मुझे पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। मैं उस हालेलुया भाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि कम से कम उनके अंदर, उनके मन के अंदर पवित्र आत्मा को पाने का इच्छा तो है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को पाना और अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करना लोगों को शेम फील होता है। हालेलुया। यानी कुछ ये जरूरी नहीं है, और ये अन्य भाषा में बात करना आज के समय में कुछ ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है करके लोग समझने लगा और लोगों को शेम फील होने लगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए और अन्य भाषा बोलने के लिए आज लोगों के अंदर वो चाहत कम होते जा रहे हैं। और मैं उस भाई को, मैं और वो भाई साथ मिलकर थोड़े समय पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा किया, और उस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचन से जो बातें मैं जानता था, परमेश्वर के कलाम को लेकर के उनसे बात किया, उनको समझाया। फिर हम दोनों ने मिलकर के उनके लिए प्रार्थना, मैंने और उस भाई, हम दोनों मिलकर के पवित्र आत्मा के लिए उनको, उस इच्छा को प्रभु के उपस्थिति में रखते हुए प्रार्थना किया। फिर काफी समय के बाद उस व्यक्ति ने मेरा नंबर पे कांटेक्ट किया और उन्होंने बड़े खुशी के साथ बताया कि आज मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लिया, यानी मैं पवित्र आत्मा से भर गया। मैं आज कहने के लिए चाहता हूं, प्रियो कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए कल पवित्र आत्मा जितना जरूरी था, आज भी उतना ही, और अगर मैं कहूंगा तो उससे ज्यादा, कल से ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए आपके मन में ऐसा कोई संकोच हो कि ऐसा कोई विचार हो कि ये जरूरी नहीं है, तो आज उस विचार को सुधारना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया। हम भजन संहिता 51 में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, उन्होंने उनके जीवन में जो गलती हुआ उस गलती को छुपाते हुए काफी समय बीत गए, और काफी समय के बाद जब परमेश्वर का दास आकर के परमेश्वर का वचन उनको बताता है, उस समय वो पवित्र आत्मा के लिए वो प्रार्थना करता है।
वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तेरी आत्मा मुझसे अलग मत कर। यानी तेरी आत्मा, जो आत्मा तूने मुझे दिया है, तेरे पवित्र आत्मा तूने जो दिया है, वो पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से अलग मत कर। इस प्रकार दाऊद प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करता है। हालेलुया। अगर मैं ये कहने के लिए चाहता हूं, पिछले समयों में प्रभु की पवित्र आत्मा में प्रभु की आराधना किए हुए लोग आज उस प्रकार प्रभु की आराधना अगर नहीं कर पाते हैं, इन दिनों में प्रभु के हालेलुया उपस्थिति में जाकर के प्रार्थना करने चाहिए कि प्रभु से हम मांगना चाहिए, प्रभु आपके अभिषेक यानी आपका पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दे, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करता है। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर का वचन को गहराई से अगर समझने जाएंगे, यीशु मसीह के लिए एक ब्राइड को तैयार करने के लिए एक सहायक के रूप में और यीशु मसीह के लिए एक निष्कलंक एक व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए प्रभु ने उस पवित्र आत्मा रूपी सहायक को हमें दे करके गया। हर एक चीज हमें परमेश्वर का वचन से सिखाने के लिए, सारे सच्चाई में हमें चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा की हमें जरूरत है। तो यहां पर देखिए, जब एफेसुस में प्रेरित पौलुस आया, पहला प्रश्न, क्या आपने विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं वो पहले विश्वास करना है परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है करके जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। वैसे ही अगर आपको पवित्र आत्मा को पाना है तो पवित्र आत्मा है ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। आप विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं, उस बात को उन्होंने पूछा तो वो कहता है, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना है, हमने परमेश्वर की आत्मा के बारे में यानी पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा भी नहीं सुना है। हालेलुया। मैं वहां पर एक और बात कहने के लिए चाहता हूं, हम पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करना चाहिए। हालेलुया। हमारे घरों में पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा होना चाहिए, हमारे बच्चे सुनना चाहिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं जब बपतिस्मा ले रहा था और उससे पहले ही कलीसियाओं में जाते हैं, हर शनिवार परमेश्वर के उपस्थिति में वो प्रार्थना में बैठते थे। जो लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे उनके लिए खास प्रार्थना रखते थे। ഹല്ലേലൂയ. അതിന് മലയാളത്തിൽ കാത്തിരിപ്പ് യോഗം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടാരി മീറ്റിംഗ്, वेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में बाट जोते थे। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जो यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ में समय बिताया और उसके बाद यीशु ने कहा कि स्वर्ग में से पिता जो भेजने वाले उस सहायक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए बाट जोने के लिए उनको कहा और उन्होंने प्रभु के उपस्थिति में बाट जोता रहा। और 10वां दिन यानी यीशु मसीह का जी उठने के 50वां दिन में वे सारे
यानी 120 लोग जहां 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 वो एकत्रित हुए थे, वहां पर पवित्र आत्मा हालेलुया प्रभु ने उंडेला। हालेलुया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। और उसके बाद जहां जहां वे गए हैं, हर जगह में उन्होंने पवित्र आत्मा की चर्चा किया। हालेलुया, हमारे घरों में हम क्या चर्चा करते हैं, क्या हम बात करते हैं, कौन से विषय के बारे में हम बात करते हैं, वो हमारे बच्चे सुनने के लिए वही हमारे बच्चे सुनेंगे। हालेलुया, हम किस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, क्या हम पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे बच्चे पॉलिटिक्स के बारे में सुनेंगे। क्या किसी का बुराई करते हैं तो वो बुराई बुराई सुनेंगे। हालेलुया, मैं कहने के लिए चाहता हमारे घरों में पवित्र आत्मा की चर्चाएं शुरू होना चाहिए। हालेलुया, देखो पिछले समयों में हमारे पूर्व पिताओं ने पवित्र आत्मा की चर्चा किया करता था। वो पवित्र आत्मा के लिए बाट जोड़ने के लिए लोगों को मजबूर करता था, पवित्र आत्मा के विषय में उनको समझाता था। उस कारण से क्या हुआ, हमारे अंदर पवित्र आत्मा को पाने का इच्छा पैदा हुआ। हालेलुया, आज हम बड़े बड़े बिजनेस के बारे में और 10th के बाद 12th के बाद कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स लेने से आपको अच्छा नौकरी मिलेगा और आप विदेश में जा पाएंगे और अच्छे कंपनियों में जॉब मिलेंगे, यही चर्चा हमारे घरों में होते रहते हैं। हालेलुया, कौन सा एग्जाम लिखना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रियो, केवल हालेलुया फिजिकल शारीरिक मेटीरियल चीजों की चर्चा होने की जगह इन दिनों में हमारे घरों में आत्मिक बातों की चर्चा भी शुरू होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे हालेलुया हमसे सुनने दो। कलीसिया में पवित्रदाई के बारे में हालेलुया एक व्यक्तित्व जीवन में हालेलुया किस प्रकार पवित्रदाई के साथ आगे बढ़ना है, वो हमारे घरों में उसकी चर्चा शुरू होने जाए। हालेलुया, हम डिपेंड हो गए हैं, हमको ऐसा लगता है मेरे बच्चे को तो मैं संडे स्कूल में भेज रहा हूं, काफी हो गया। और हम डिपेंड होते हैं रविवार के आराधना में हम डिपेंड हो गए हैं, जो भी सुनना है वो पास्टर साहब से सुनिए। हालेलुया, लेकिन प्रियो हालेलुया हमारे घरों में उन विषयों की चर्चा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आने वाला पीढ़ी प्रभु के लिए खड़े हो जाए, अगर आप चाहते हैं वो आत्मा से भर जाए और आत्मिकता में आगे बढ़े, तो अगर वो आप चाहते हैं तो जरूर हमारे घरों में हालेलुया इन विषयों की चर्चा होना चाहिए। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारे कलीसिया के अंदर कुछ परिवार में कुछ बच्चे हैं जो आत्मिक विषय में उनके पेरेंट्स से बात करता है। मैं उन बच्चों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं और उन पेरेंट्स के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुन पाएंगे। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे वो पवित्रदाई के बारे में सीरियस नहीं होंगे। जब तक आप उस विषय के लिए चर्चा नहीं करेंगे वो आत्मिकता में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया, मैं माता पिताओं से कहने के लिए चाहता हूं, आपके घरों में हालेलुया परमेश्वर के बारे में, हालेलुया पवित्रदाई के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, उपवास के बारे में, हालेलुया कैसे जीवन हालेलुया प्रभु के लिए जीना है, समर्पण के बारे में हालेलुया इन दिनों में चर्चाएं शुरू होना चाहिए। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। देखो यहां पर प्रेरित पौलुस जाकर के प्रश्न पूछा
क्या तुमने विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है? तो वहां पर वो कहते हैं हमने चर्चा नहीं किया है, हमने कभी सुना नहीं है परमेश्वर के आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुनी नहीं है। हालेलुया। देखो, जब तक हम बोलेंगे नहीं कैसे सुनेंगे? हालेलुया। हम शुरुआत करें आत्मिक विषयों को हम हमारे बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे राय पूछने के लिए। हालेलुया। उनको क्या इस विषय में क्या पता है, उस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे घर के अंदर एक बाइबल स्टडी शुरू होना जरूरी है। हालेलुया। हम केवल किसी कुछ चीजों में हम डिपेंड हो गए हैं, ये काफी है, संडे स्कूल काफी है और रविवार का आराधना काफी है। उसके बाद क्या हमारे बीच में हमारे घरों में चर्चा होते हैं कुछ विषय के? कौन से विषय को हम चर्चा करते हैं? हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया हमारे घरों के अंदर, हालेलुया माता पिता के बीच में, हालेलुया बच्चों के बीच में यही चर्चाएं फिर से शुरू करने हालेलुया पवित्र आत्मा हमको अगुवाई दे रहे हैं। हालेलुया। देखिए, वहां पर प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की आत्मा के बारे में उनके साथ चर्चा किया, उनके साथ बातचीत किया। हालेलुया। देखो, कुछ लोग ऐसा है कि विश्वास में आने के बाद काफी समय हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, 25 साल 20 साल बीतने पर भी पवित्र आत्मा को नहीं पाए हुए लोग हैं। उनके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे लोग हैं। हालेलुया। मैं उस भाई के साथ जब बात कर रहा था, एक पास्टर साहब मेरे पास आए और उन्होंने आत्मा के बारे में पूछा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वज्ञानी हूं, मुझे पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ पता है, मैं लोगों को सिखाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर के दास मुझसे सीनियर हैं। लेकिन आया और हम वापस उस चर्चा में वो भी जुड़ गए और वो भी प्रश्न पूछने लगे। मैं किसी का पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रियो, वो काफी समय से प्रचार करते हैं, काफी समय से वो अगुवे हैं, काफी समय से चर्च को चला रहे हैं, स्टिल हालेलुया वो भी पवित्र आत्मा के बारे में उनको भी जानकारी नहीं है, उनको भी कई कंफ्यूजन्स है। हालेलुया। और हमने वहां पर चर्चा करना शुरू किया। काफी समय के बाद एक एक जन हमारे साथ जुड़ता रहा। हालेलुया। उसके बाद जब हम उस चर्चा को, जब हम उस बातों को जब समाप्त कर रहा था, तो वहां पर 4-5 लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। उनको जैसे जैसे हम उस टॉपिक को वहां पर समाप्त कर रहे थे, हालेलुया, मैंने देखा जो युवक लोगों के आंखों में, उनके चेहरों में पवित्र आत्मा को पाने का उस इच्छा को मैंने देखा। हालेलुया। क्यों? अगर हम वहां बैठकर किसी और का कुछ बातों को करते रहेंगे तो वो पवित्र आत्मा पाने का इच्छा उन युवकों के मनों में या उनके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। अगर किसी का जीवन के अंदर आपको आत्मिकता को लेकर के उत्सुकता बढ़ाना है या उनको आत्मिकता में आगे बढ़ाने का इच्छा आपके अंदर है, तो उस विषय को लेकर के चर्चा करना, उस विषय को लेकर के उनसे बातचीत करना, हालेलुया, जरूरी है। हालेलुया। मैं कहने के लिए चाहता हूं इन दिनों में, हालेलुया, हम उन बातों में ध्यान दें। यहां पर देखिए, और उन्होंने बोला कि हमने परमेश्वर की आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना तक भी नहीं है। तो परमेश्वर के दास उनको पवित्र आत्मा के बारे में सुनाता है
और उनको पूछता है तो फिर आप लोगों ने कौन सी बपतिस्मा लिया है? और पवित्र आत्मा को पाने को लेकर के बपतिस्मा से क्या लेना देना है? हालेलुया। देखो उन्होंने जो बपतिस्मा लिया था वो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था वो लोग। फिर प्रेरित पौलुस उनको कहता है जैसे यूहन्ना ने आपको बताया मेरे पीछे आने वाला, उसके बारे में जैसे यूहन्ना ने आपको बताया है, उस यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। देखो वहां पर पवित्र आत्मा को पाने का कुछ दूरी, एक गैप उनके जीवन में था, उस गैप को फिल करना जरूरी था। हालेलुया। आपको और जो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे नहीं हैं, उस परमेश्वर की आत्मा की उस भरपूरी को नहीं पाया है, आपको आपके जीवन को लेकर के सोचना है, समझना है, क्या कुछ गैप आपके जीवन में है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरने के लिए चाहता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की वचन, हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, योएल के पुस्तक में हम देख सकता है, अंतिम दिनों में मैं सारे लोगों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर जाएं, लेकिन उसके बीच में कुछ गैप आपके जीवन में है कि नहीं, उसको परख कर देखना है। हालेलुया। यहां पर देखिए परमेश्वर के दास उनको पूछा कि आपने कौन सी बपतिस्मा लिया है? क्या रुकावट आपके जीवन में है? क्या रुकावट आपका जीवन में है? उस रुकावट को समझना है। हालेलुया। वो कहने लगे हैं तो हम तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से हमने बपतिस्मा लिया। और उस समय प्रेरित पौलुस उनसे कहता है, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। यानी प्रेरित पौलुस ने उनको समझाया, जो गैप आपका जीवन में आया है, जो रुकावट आपका जीवन में है, वो यही है। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु से पूछना है, समझना है। अब आज हमें अपने आप को देखना है, मेरा जीवन के रुकावट क्या है, मेरा जीवन में रुकावट बनकर क्या खड़ा है, क्या है मैं परमेश्वर की आत्मा से भर जाने के मेरे बीच में आने वाला उस रुकावट क्या है। उस रुकावट को आपको दूर करना है। हालेलुया। जब तक आप उस डोर बंद रखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप भर नहीं जाएंगे। जहां पवित्र आत्मा को पाने से लेकर के आप रुकावट के रूप में जो दरवाजा बंद करके रखा है, आपका जो कंसेप्शन है उसको खोलना है। हालेलुया। मैं कुछ समय पहले एक व्यक्ति से, यानी एक यंगस्टर से बात कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा बोला कि मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं पाना नहीं चाहता हूं। राजकोट में है। मैं जब बात किया तो मैंने पूछा क्या कारण है, क्या हुआ है? तो वो कहता है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग क्या क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता, और उल्टा ऐसा लगता है कि उनको कुछ तकलीफ है।
हालेलुया। और मैं भी अगर पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा तो मैं भी ऐसा बोलने लगूंगा और लोग मुझे देखेंगे और वो भी सोचने लगेंगे मुझे भी कुछ तकलीफ है। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं वैसे ठीक हूं, मैं वैसे प्रार्थना करता हूं, मैं वैसे सही हूं। हालेलुया। तो उनके साथ परमेश्वर का वचन मैंने बांटा है, उनको आखिर में उनके साथ मिलकर के प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मेरे कसिन्स, उनके साथ भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लेकर के बात करने के लिए पिछले समयों में प्रभु ने अवसर दिया है। हालेलुया। मैं कहने के लिए चाहता हूं, कलीसिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, आपका नाम कभी भी नहीं बोलेगा, किसी को भी नहीं बोलेंगे, और अगर आपके मन में पवित्र आत्मा को लेकर के किसी भी संदेह हो, किसी भी बात आपको समझ में नहीं आते होंगे, आप मुझसे शेयर कर सकता हैं। हम मिलकर के बात करेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे और हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर जाएंगे। हालेलुया। देखो, यहां पर उनके लिए जो रुकावट था, एक उन्होंने कभी सुना नहीं था। दे वर नॉट अवेयर अबाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा के बारे में वो अवेयर नहीं था, उनको पता नहीं था। जो उनकी अज्ञानता जो है, उसके कारण वो परमेश्वर की आत्मा पाने से वो वंचित रह गया। हालेलुया। हमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग, अगर उसके लिए रुकावट है, तो इन दिनों में उस रुकावट को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को और हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग को हमें दूर करना जरूरी है। देखो, यहां पर प्रेरित पौलुस ने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि हमने परमेश्वर की आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं है, और हमारे बपतिस्मा, यानी उन्होंने जो बपतिस्मा लिया उस विषय में उन्होंने प्रेरित पौलुस से कहा। प्रेरित पौलुस ने उनसे कहा कि आपका बपतिस्मा, यानी जैसे यूहन्ना ने उनके पीछे आने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहा है, उससे यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आपको बपतिस्मा लेना है। उस विषय में उन्होंने उनसे बातचीत किया, उन्होंने उनको कहा। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न खड़ा करने नहीं गया। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम एक बात समझाएंगे तो 10 सवाल को लेकर आएंगे। ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, वैसा क्यों है, ऐसा क्या है। जब प्रेरित पौलुस ने उनको कहा कि आपको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ है, ये बपतिस्मा हमारे लिए काफी है, हम सब अच्छे हैं, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम किसी का बुराई नहीं करते हैं, हम सबको दान देते हैं, हमारा लाइफ अच्छा है, हम हमारे अंदर ही काफी है करके उन्होंने नहीं बोला। जब उन्होंने, प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के विषय में और यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा है उस विषय में जब उनसे कहा, वो तैयार हो गए हैं। हालेलुया। वो तैयार हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जब ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, मैं कहने के लिए चाहता हूं, हमारे कलीसिया में भी जो बपतिस्मा लेने के लिए बाकी है, इन दिनों में अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करें, अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु आने वाले दिनों में हमें सहायता करने पाए। और उसके बाद जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। देखो,
आप कितना भी अभिषिक्त को लाओ और हाथ रखवाओ और फास्टिंग रखवाओ, प्रार्थना करवाओ, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका जीवन में जो रुकावट है आप दूर नहीं करेंगे, छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। यहां पर देखिए, जब प्रेरित पौलुस ने पूछ लिया कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया, तो अगर वो कहते हैं, वो 12 लोग अगर कहते हैं हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, तो एक काम करिए, आप घुटने में आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। वो नहीं कहा उन्होंने। हालेलुया। उन्होंने पूछा कि कहा आप बपतिस्मा क्यों आप पवित्र आत्मा नहीं पाया, उसका रीजन क्या है? हमें रीजन कुछ नहीं चाहिए, आप घुटना टेको, मैं प्रार्थना करता हूं, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में मैंने पहले भी ऑलरेडी क्लास ले चुका है, इसलिए मैं वहां उदाहरण की ओर जाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में क्लास लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। हम एफेसियों का पत्री उसमें से हम आने वाले दिनों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसका एक नींव डालने के लिए मैं कहा कि एफेसोस का कलीसिया किस प्रकार शुरू हुआ है। हालेलुया। यहां पर देखिए, उनका जो रुकावट है, उनके जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता को दूर करने के बाद, उस रुकावट को दूर करने के बाद, वो जो अंडरस्टैंडिंग है पवित्र आत्मा के बारे में, एक अंडरस्टैंडिंग उनको देने के बाद प्रेरित पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना किया। तब तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर का दास अभिषिक्त है, परमेश्वर की आत्मा से वो भरा हुआ है, लेकिन जो रुकावट उनके जीवन में था, उन 12 लोगों में था, जब तक वो रुकावट दूर नहीं होगा, परमेश्वर के दास आपका सिर को कितना भी घुमाए नहीं उतरेगा। हालेलुया। आज देखो, आपका कितना भी रुकावट रहे, तो आज का मेंटालिटी ऐसा है, रुकावट सारा वही रहने दो और पवित्र आत्मा हम उतार के देंगे। नहीं प्रियो, जब तक आपके और मेरे जीवन में जो रुकावट आप नहीं हटाता, प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। यहां पर देखिए, एफेसोस का उन 12 लोगों में जब उन्होंने उस रुकावट को दूर किया, जब उनकी अज्ञानता को दूर किया, सही अंडरस्टैंडिंग पवित्र आत्मा के बारे में उनके जीवन में आया, उन्होंने जब बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, और प्रेरित पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और वे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। और हम वहां पर देख सकते हैं, वे सब लगभग 12 पुरुष थे और उसके बाद 3 महीने तक प्रेरित पौलुस उस एफेसोस में परमेश्वर का वचन बोलता रहा। उनके चर्चेस में, उनके सिनेगोग्स में जाकर के वो परमेश्वर का वचन 3 महीने तक वहां पर वो परमेश्वर का वचन उनको सिखाता रहा, पढ़ाता रहा। और उसके बाद 9वें आयत में हम देख सकता है, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी। हालेलुया। देखो, उन 12 पुरुष
उन 12 लोग जब प्रेरित पौलुस ने उनको कहा, उन्होंने मान लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो काफी समय सिखाने के बाद भी प्रेरित पौलुस के बात को नहीं मानी। वो आज भी है, पहले भी था। यानी पहले ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे लोग, वो केवल वाद विवाद करता रहता है। और उसके बाद 10वां आयत में हम देख सकता है 2 साल वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए यूनानी लोग, यहूदी लोग परमेश्वर का वचन वहां पर सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, सुनाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और एफेसोस में एक कलीसिया का रूपीकरण किस प्रकार हुआ है उसके बारे में हम वहां पर देखे हैं। आने वाले समयों में हम एफेसोस का कलीसिया के बारे में और एफेसोस के कलीसिया को उन 12 लोगों से जो शुरू किया हुआ उस कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखा हुआ उस चिट्ठी के अंदर परमेश्वर का दास क्या क्या बताया है उस विषय के बारे में हम आने वाले दिनों में देखने के लिए जा रहे हैं। आज अपनी आंखों को हम प्रभु के उपस्थिति में बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। एफेसोस के अंदर कलीसिया किस प्रकार शुरू हुआ है। कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पर शुरू हुआ है। पवित्र आत्मा के चर्चा शुरू करते हुए कलीसिया का रूपीकरण वहां पर हुआ है। हालेलुया। आज हमारे घरों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे समुदाय के अंदर पवित्र आत्मा के उस चर्चा फिर से शुरू होने वाले, हालेलुया, उसके लिए ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। हमारे बच्चे, हमारे संतानें, हमारे आने वाले पीढ़ी, जो बीता पीढ़ी हमसे वही पवित्र आत्मा के बारे में कह कर गए हैं, क्या हम पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं? प्रियो, जब तक परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर की हालेलुया कलीसिया आगे बढ़ते रहेंगे। जब कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा कार्य करना बंद होता है, कलीसिया भी धीरे धीरे बंद होगा। हालेलुया। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में जैसे यीशु मसीह कलीसिया से कहता है, जिंदा है करके तेरा नाम है लेकिन तू मरा हुआ है। अगर परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर कार्य नहीं करता, वो कलीसिया नाम में जिंदा है लेकिन वो मरा हुआ अवस्था में होंगे। थोड़ा सा जो जान बचा है, थोड़ा सा जो चल रहा है, अगर परमेश्वर की आत्मा फिर से कार्य नहीं करेगा तो हम यहेजकेल के पुस्तक के अंदर जो हड्डियों के बारे में, उस तराई में तितर बितर पड़ा हुआ उस हड्डियों के बारे में हम देखते हैं। वो पवित्र आत्मा कार्य करना जब बंद हो गया, वो सूखा हुआ हड्डियों के समान वो तितर बितर होने लगे, हुआ पड़ा था। लेकिन जब परमेश्वर का दास वहां पर भविष्यवाणी दिया, फिर से उस हवा वहां पर बहने लगा। और हम देख सकता है पवित्र आत्मा उन हड्डियों के ऊपर आने लगे। उस हवा हरेक हड्डियों के ऊपर आने लगे। तब फिर से वो हड्डी जो सूखा हुआ था और उस तराई में तितर बितर पड़ा था, वो फिर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बड़ा सा एक सेना होकर के वहां पर खड़े हो गए। आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, फिर से उस आग
हमारे बीच में जलने पाए, फिर से उस हवा बहने पाए, फिर से पवित्र आत्मा की चर्चाएं शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे।